हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आपके पास टाइम बहुत कम रह गया है, यानी कि 100 डेज ही बाकी रह गए हैं आपके गेट एग्जाम के लिए। और ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होता है कि सर हम कौन से सब्जेक्ट को फोकस करें और कौन से सब्जेक्ट को हम फोकस नहीं करते हैं। तो ऐसे में जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं उनको तो आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। जैसे आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया, आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी हो गया, सर्वेइंग हो गया। हालांकि इनको तो आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है और 90% स्टूडेंट का ये पार्ट्स बहुत स्ट्रांग भी होता है। अब जो रिमेनिंग 10% स्टूडेंट होते हैं आपके पास, उनका कुछ पार्ट आपका स्ट्रक्चर्स का भी स्ट्रांग होता है। बट जो 90% स्टूडेंट होते हैं उनका स्ट्रक्चर्स का पार्ट काफ़ी वीक रहता है और वो उसको पढ़ने से डरते हैं। जैसे कि आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया और आपका आरसीसी हो गया। अगर आप गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं तो हाँ, इनकी वेटेज बहुत कम है। इन तीनों ही सब्जेक्ट की अगर मैं वेटेज काउंट करता हूँ तो आपके पास राउंड ऑफ 15 to 18 मार्क्स का ही यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर आप चाहो कि सर इनको छोड़ा जाए तो आप छोड़ भी सकते हैं, बट मेरा मानना यह है कि आप इन टॉपिक को कभी मत छोड़िएगा। आपके सिर्फ उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के इन सब्जेक्ट के कवर करने हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आज जो मैं बात करूंगा आपके वो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करूंगा, क्योंकि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, डरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे पूरा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर स्टडी करना है। आपने सिर्फ उन्हीं टॉपिक को फोकस करना है जिनसे आपके मार्क्स 2 या 4 मार्क्स आपके पक्के हो सकते हैं। अगर आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए कम से कम 15 to 18 हार्स अपने दे दिए तो ये जो 2 से 4 मार्क्स में बोल रहा हूँ इनको आप बहुत अच्छे से पक्के कर सकते हैं। तो देखते हैं सर ये टॉपिक आपके कौन कौन से है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करने हैं उनमें से जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी है। ठीक है, जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी वाला टॉपिक है उसको आप बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं पिछले 10 साल की एनालिसिस में तो यहाँ से हर साल आपको 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा डियर। तो इस वाले टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। अगर आप इस टॉपिक को कम से कम 3 या 4 घंटे अपने देते हो तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपका कैनामेटिक इनडिटर्मिनेंसी। कैनामेटिक इनडिटर्मिनेंसी से भी आपके पास 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए भी अगर आप यहाँ पर 2 या 3 घंटे इस टॉपिक को कवर करने के लिए दे रहे हो तो कहीं ना कहीं इन दोनों टॉपिक से आपके 2 मार्क्स पक्के हो सकते हैं। क्लियर है? अगर आप सर 2 मार्क्स पक्के कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका ट्रसेस है। ट्रसेस को थोड़ा सा आपको डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है और इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे में आप इस टॉपिक को बड़ी इजीली कवर कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से भी आप अपने 2 मार्क्स पक्के कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ILD बोले तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से भी आपके एग्जाम के अंदर 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो इसको भी आपको कम से कम 1 मार्क्स में इसके लिए काउंट करता हूं तो यहां से आपके पास कितने मार्क्स हो सकते हैं? कम से कम 5 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स तो आपके बनते ही बनते हैं आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर से। तो अगर आपने इन टॉपिक को कवर कर लिया है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी को आपने 3 हार्स दे दिए हैं, कैनामेटिक इनडिटर्मिनेंसी को भी आपने 3 हार्स दे दिए हैं और ट्रसेस को आपने यहाँ पर 4 हार्स दे दिए हैं और ILD को आपने यहाँ पर 3 हार्स दे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मैंने मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया ये आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि आपको 9, 4, 13, 16 घंटे में आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा और जितने भी प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन है उनको विद कंसेप्ट कवर कीजिएगा ताकि जो भी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग में पूछा जाए डियर उसको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम मार्क्स की बात करते हैं कि पिछले 5 सालों का जो आपका मार्क्स का जो एनालिसिस रहा वो क्या रहा है, अगर यहाँ पे बात करते हैं आपके 2016 में जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है वो आपके पास कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था? 7 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अगर मैं 2017 की बात करता हूँ तो ये आपके पास कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था सर? ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अगर मैं 2018 की बात करता हूँ तो 2018 में आपके लिए ये 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था। 2019 में ये आपके पास 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जबकि 2020 में यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन
क्वेश्चंस पूछे गए थे, जबकि 2021 में यहाँ से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2022 में यहाँ पर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब देखिएगा यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिख रहा है, पहले 7 मार्क्स का पूछा, फिर आपको नेक्स्ट ईयर कम मार्क्स का पूछा, उससे नेक्स्ट ईयर आपको ज्यादा मार्क्स का पूछा, उससे नेक्स्ट ईयर और कम मार्क्स का पूछा, उससे नेक्स्ट ईयर और कम, और फिर आपको ज्यादा दिखा और कम दिखा। हालांकि जो इस बार की जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं 6 मार्क्स के आसपास तो पूछे ही जाएंगे क्वेश्चन, हो सकता है 6 से ज्यादा भी वो पूछ सकता है। क्लियर है? तो ये तो मैंने एवरेज बताया आपको कि कम से कम अगर आपको 4 से 5 मार्क्स पक्के करने हैं तो इन टॉपिक को आपको डेफिनेटली कवर कीजिएगा 101%। क्लियर है? अगर आप ये ऐसा कर पाओ और अगर आप चाहो कि सर ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम का अगर आप मेंबर बनना चाहें और अगर आप अपनी गेट एग्जाम को 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं और 25 के लिए टारगेट कर रहे हो, तो आप हमारे कोर्सेज में भी इनरोल हो सकते हैं। ऑनलाइन इंजीनियरिंग में यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें हम अगर बात करते हैं आपके महापैक की, जिसमें आपको 60% तक का ऑफ दिया जा रहा है। अगर मैं इसके एक्चुअल प्राइस की बात करता हूँ तो 29,999 रुपीज का है, बट ये 60% ऑफ के साथ आपको 14,999 रुपीज के लिए दिया जा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ इसकी वैलिडिटी टाइम पीरियड की, तो जो इसकी वैलिडिटी है वो आपके पास 2.5 ईयर्स की है। क्लियर? यानी कि 2.5 साल की। तो मैं उन स्टूडेंट की यहाँ पर अभी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपना गेट एग्जाम 2024 और 25 रखा है। यहाँ पर जो ये महापैक में है, आपको कोर्स में क्या क्या कंटेंट यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पे जितने भी ESC टेक्निकल का कोर्स आपको दिया जाएगा, गेट का कोर्स आपको दिया जाएगा और AJ का कोर्स भी इसके साथ इंक्लूड किया जाएगा। इस कोर्स की जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर जितने भी आपके गेट के क्वेश्चन है, चाहे इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन है, वो आपको विद कंसेप्ट मिलने वाले हैं। क्वेश्चंस को हमने लिंक करवाया है उसके टॉपिक के साथ और उस टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी हमने वहां पर बहुत अच्छे से कवर करवाया है। तो देरी किस बात की? अगर आप जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ तो जल्दी से जुड़ जाइएगा डियर, और अपना सिलेक्शन किसी अच्छे से PSUs के अंदर या किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर पक्का करिएगा। पढ़ते रहिएगा डियर और बढ़ते रहिएगा।